पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 13 बाब 21 आयत से। यीशु बताता है कि मैं धोखे से पकड़वाया जाऊंगा। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को कहने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा, बता वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा, ए खुदावन, वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं नवाला डुबो कर दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डुबो कर लेकर शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया और इस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। क्योंकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बाज ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे दे। बस वो नवाला लेकर फिलफौर बाहर चला गया और रात का वक्त था। नया हुक्म। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और खुदा भी उसे अपने जलाल में देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। है बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी थी। तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु पेशन गोई करता है कि पतरस मेरा इनकार करेगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावन, तू कहाँ जाता है? यीशु ने जवाब दिया, जहाँ मैं जाता हूँ अब तो तू तो मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, अय खुदावंद, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए ही अपनी जान दूंगा। यीशु ने जवाब दिया कि तू मेरे लिए अपनी जान देगा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद